हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो सीरीज में हम MS एक्सेल का पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो MS एक्सेल के इंट्रोडक्शन का रहेगा। इसके बाद अगला वीडियो होम टैब का, फिर इंसर्ट टैब का। इस प्रकार हम एक एक वीडियो में MS एक्सेल के सभी टैब को, सभी ऑप्शन को कंप्लीट कराएंगे। तो आज का वीडियो है MS एक्सेल का इंट्रोडक्शन का। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि MS एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं। तो MS एक्सेल को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर जाएंगे और यहाँ पर हमको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, या ऑल प्रोग्राम में जाएंगे। ऑल प्रोग्राम में हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्रुप मिलेगा। इस ग्रुप में हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल दिख जाएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पर एक्सेल विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में कौन से भाग से क्या बोलते हैं, हम पहले इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो एक्सेल में जो विंडो दिख रही है, इसमें सबसे ऊपर वाली जो पट्टी है ये कहलाती है टाइटल बार। इस टाइटल बार पर हम जिस सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर का नाम आता है। जिस बुक पर वर्क कर रहे हैं उसका नाम आता है। जैसे बुक 2 इसका नाम आ रहा है डिफॉल्ट रूप से। अगर हम इस सीट को किसी नाम से सेव कर देते हैं तो वो नाम यहाँ पर आने लगेगा। फिर यहाँ राइट साइड में देखें तो ये क्लोज बटन होती है, इससे हमारी एक्सेल क्लोज हो जाएगी। ये बटन है रीस्टोर डाउन, इससे स्क्रीन छोटी होती है। दोबारा इस पर कर्सर ले जाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा मैक्सिमाइज, और इससे दोबारा से बड़ी हो जाती है। फिर एक बटन है मिनिमाइज, इससे अगर हम MS एक्सेल से बाहर जाकर कोई काम करना चाह रहे हैं, इसको क्लोज भी नहीं करना है और हम चाहते हैं कि हम किसी दूसरे वर्क को कर पाएं या दूसरे सॉफ्टवेयर को चला पाएं, वापस जब हमको इसको चलाना होगा तो ये यहीं से मिल जाए, तो इसके लिए हम इसको कर देते हैं मिनिमाइज। टास्क बार पर आ जाता है, दोबारा इस पर क्लिक कर देंगे तो ये फिर से वहीं से ओपन हो जाएगा। ये ऑफिस बटन होती है जिसमें न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट के लिए ऑप्शन दिए होते हैं। फिर इसके बाद अगली पट्टी देखें तो ये है मेनू बार। इस पर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट दिखाई दे रहे हैं, ये टैब होते हैं। फिर इसके नीचे ये पट्टी दिख रही, यहाँ से यहाँ तक ये कहलाता है रिबन। हम जिस भी टैब पर क्लिक करते हैं उस टैब के ऑप्शन हमें रिबन पर शो होते हैं। हम इन ऑप्शन को अपनी आने वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आगे देखें तो ये नेम बॉक्स होता है। इसमें क्या होता है, हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है, एक यूनिक नेम होता है, तो वो नेम इस नेम बॉक्स में दिखाया जाता है। ये कहलाता है फॉर्मूला बार, कि अगर अपनी एक्सेल में हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पर वो शो होता है फॉर्मूला बार में। फिर हम देखें ये सीट है जिस पर हम वर्क करेंगे। तो ये जो सीट होती है वो रो एंड कॉलम से मिलकर बनती है। ये वाली जो लाइनें दिख रही हैं ऐसे में ये कॉलम कहलाती हैं और ये लाइनें रो कहलाती हैं। तो ऐसे रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से, इंटरसेक्शन मतलब कटाव से, एक सेल का निर्माण होता है। सेल किसे कहते हैं, तो ये जो बॉक्स दिख रहे हैं ये कहलाते हैं सेल। तो ये सेल कैसे बनते हैं, तो यहाँ से जैसे ये कॉलम है, यहाँ से रो है, और ये चारों तरफ से इसको काट कर एक बॉक्स बनाएगी और इस बॉक्स को कहा जाता है सेल। तो एक एक्सेल में कितने रो एंड कॉलम हो सकते हैं, तो एक्सेल में 16,384 कॉलम होते हैं ये वाले, और 10,48,576 रो होती है। अब हमको ये देखना है कि ये कहाँ पे दिखाई देगा। तो हम इस कॉर्नर पर आएंगे और अपने माउस को प्रेस कर लेंगे तो हम देखेंगे यहाँ साइड में ये 10,48,576 R लिखा हुआ है, मतलब रो है, और 16,384 C लिखा हुआ है, मतलब कॉलम। ऐसे हमको दिखाई देगा। अब हमें जैसे यहाँ से लास्ट में जाना है, लास्ट वाले रो पर, तो हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे हम लास्ट में पहुँच जाएंगे, और ऊपर जाना है तो कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस करेंगे तो ऊपर पहुँच जाएंगे। फिर हमको राइट साइड में जाना है, लास्ट कॉलम पर जाना है, कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो हम लास्ट में पहुँच जाएंगे, और कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो स्टार्टिंग में आ जाएंगे। इसमें हर एक सेल का यूनिक एड्रेस होता है। ये कैसे बनता है, तो हम देखेंगे जैसे हर एक कॉलम का एक नाम है। जैसे ये A कॉलम है, B कॉलम है, C कॉलम है, D कॉलम है, E कॉलम है। ऐसे ही हर एक रो की नंबरिंग है। जैसे ये 1 नंबर की रो है, ये 2 नंबर की, ये 3 नंबर, 4। तो अगर हम इस सेल का नाम या एड्रेस बनाना चाह रहे हैं तो कैसे बनता है, जैसे हम यहाँ का इस सेल का एड्रेस देखें तो हम देखेंगे D कॉलम है और 3 रो है, तो इसका एड्रेस होगा D3, जो कि हमें नेम बॉक्स में दिख रहा है। अगर हम यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं तो इसका एड्रेस कैसे बनाएंगे, G कॉलम है और 4th रो है, तो इसका नाम होगा G4, जो कि हम यहाँ नेम बॉक्स में देख पा रहे हैं, G4। तो ये सीट होती है जिस पे हम वर्क करेंगे। फिर उसके बाद नीचे देखें तो ये सीट है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3 सीट आपको दी जाती हैं, और अपनी इच्छा अनुसार आप इसमें यहाँ पर क्लिक करके नई सीट लगा सकते हैं। सीट को डिलीट भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पे सीट को लगा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और इन सीट में आप अलग अलग डेटा को रख सकते हैं। इसमें हर एक सीट में आपको 16,384 कॉलम मिलेंगी, 10,48,576 रो मिलेंगी।
इसमें आप अलग अलग हिसाब से डेटा रख सकते हैं, जैसे किसी स्कूल का डेटा आपको रखना, कॉलेज का डेटा रखना, तो क्लास वाइज आप इन सीट में डेटा को रख सकते हैं और इन सीट का नाम बदल सकते हैं। राइट क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, रीनेम में जाएंगे और जैसे यहाँ पर हमको क्लास 12 का रिजल्ट रखना है या डेटा रखना है तो हमने क्लास 12 इस सीट को नाम दे दिया। फिर इसके बाद ये जो अगली पट्टी दिख रही है ये कहलाता है स्टेटस बार, जिस पर हम देखेंगे अपनी जो सीट है इसको हम यहाँ से प्लस पर क्लिक करके जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। और इसके बाद सबसे नीचे एक पट्टी दिख रही है, ये होती है टास्क बार। इस पर स्टार्ट बटन होती है जिसमें प्रोग्राम की लिस्ट होती है। यहाँ पर सिस्टम का डेट एंड टाइम शो होता है, इंटरनेट कनेक्शन और भी जो हार्डवेयर इंस्टॉल होते हैं जैसे स्पीकर, प्रिंटर, वो हमको यहाँ पर दिखाए जाते हैं। तो ये एक्सेल विंडो के भाग आपको दिख रहे हैं। फिर हमको इसमें कुछ डेटा एंट्री करना है, तो डेटा एंट्री कैसे करते हैं इसके लिए हम एक स्कूल का रिजल्ट बना के दिखाते हैं इसमें। तो जैसे हम एक रिजल्ट बना रहे हैं तो हमने जैसे इसमें रोल नंबर एक फील्ड बनाई, फिर इसके बाद अगला जैसे स्टूडेंट का हम नाम लिख लेते, फिर उसके मैथ्स के नंबर, सब्जेक्ट वाइज हम नंबर लिख लेते। ऐसा कोई भी हम एक डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि रिजल्ट ही बनाएं, कोई भी डॉक्यूमेंट हम तैयार कर सकते हैं, जैसे किसी कंपनी की एम्प्लॉय डिटेल, कोई भी स्कूल कॉलेज का रिजल्ट, जैसे ये सब्जेक्ट बनाए मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये हमने 5 सब्जेक्ट बना लिए। इसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे टोटल, फिर निकालेंगे हम परसेंटेज, ये सभी हम फॉर्मूले के द्वारा करने वाले हैं। और फिर इसके बाद एक बनाएंगे रिमार्क, पास हुआ है कि फेल हुआ है ये भी हमको दिखे। अब हमने ये 2 लाइनें ऊपर छोड़ी हैं, ये हेडिंग देने के लिए है, तो हम इसमें हेडिंग कैसे देंगे, अभी तो ये कॉलम में डिवाइड है, तो इसके लिए हम इतने सेलों को सिलेक्ट करते हैं और सेल सिलेक्ट करने के बाद हमें होम टैब में एक ऑप्शन मिलेगा मर्ज एंड सेंटर, इस पर क्लिक कर देंगे तो हम देखेंगे इतने सेल आपस में मर्ज हो गए और इसमें हम आसानी से हेडिंग लिख सकते हैं, कुछ भी लिख देते हैं जैसे XYZ स्कूल रिजल्ट। फिर इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसकी साइज बढ़ा लेंगे, इसमें बोल्ड कर दिया। हम चाहते हैं जैसे इसके बैकग्राउंड में कुछ कलर दें, तो यहाँ से फिल कलर पर जाएंगे और बैकग्राउंड में एक कलर फिल कर देंगे। फिर इन सभी को हम थोड़ी सी डार्क बॉर्डर देना चाह रहे हैं, अपने को सिलेक्ट करेंगे और होम टैब में हमको एक बॉर्डर ऑप्शन मिलेगा, इस पर जाएंगे और यहाँ पर हमें मिलेगा ऑल बॉर्डर, इस पर हम क्लिक कर देंगे, हमारे पूरे सिलेक्टेड एरिया में बॉर्डर लग जाएगी। इस प्रकार से हम इसमें बॉर्डर लगा सकते हैं। फिर इसको हम डार्क करेंगे, जैसे ये हेडिंग है तो इसको सिलेक्ट करके होम टैब में बोल्ड पर क्लिक कर देते तो ये डार्क हो जाएगा। तो इन ऑप्शन को हम अगले वीडियो में जब हम होम टैब पढ़ेंगे तब पूरे ऑप्शन को देखेंगे। फिर इसके बाद जैसे इसमें हम रोल नंबर लिख लेते, अब इसमें जैसे हमने 101, 102 ऐसा लिखा है, सीरियल नंबर लिखना है या इस प्रकार से रोल नंबर लिखना है, इनको एक एक टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। 101, 102 इतना लिखा, फिर इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और अपने माउस के कर्सर को कॉर्नर पर लेकर आएंगे। अब हम देखेंगे उसका कर्सर इस कॉर्नर पर आएगा तो ये ब्लैक हो जाएगा और थोड़ा सा पतला हो जाएगा। यहाँ पर हमको माउस की लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको ड्रैग कर देना है, तो हम देखेंगे ये सीरीज फिल हो गई पूरी ऑटोमेटिक। ऐसे ही हम जैसे सीरियल नंबर लिखना चाह रहे हो तो इस प्रकार से लिख देते हैं 1, 2 और इन दोनों को सिलेक्ट करके ऐसा ड्रैग कर देते हैं, तो इस प्रकार से सीरियल नंबर बन जाता। अब हम इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते। इसमें हम कुछ एंट्री कर लेते हैं, नाम टाइप कर लेते कुछ, इस प्रकार हमने इसमें नंबर भर लिए। फिर इसके बाद जैसे हमको इसका टोटल निकालना है, तो टोटल कैसे निकालते हैं, टोटल के लिए एक्सेल में सम फॉर्मूला चलता है। जैसे यहाँ पे कर्सर लाएंगे और लिखेंगे इक्वल SUM सम ब्रैकेट ओपन। फिर इसके बाद हमको कहाँ से कहाँ तक का प्लस करना है, जैसे इसी कॉलम है यहाँ से यहाँ तक करना है, तो C4 से G4 तक का हमको प्लस करना, तो इसमें हम लिख देंगे C4, फिर कॉलन साइन लगाएंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे इसमें G4, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पर टोटल आ गया। फिर इसके बाद इसको सिलेक्ट करके और इसको कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग कर देंगे, ये सभी का निकल आया। फिर इसको दूसरे तरीके से कैसे यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूले को हमको जैसे रेंज टाइप नहीं करनी है तो हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल SUM सम ब्रैकेट ओपन और इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, जितने को प्लस करना है ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे, तो ये टोटल निकल आएगा। फिर इसको भी हम पकड़कर ऐसा ड्रैग कर सकते हैं, तो ये सबका निकल आएगा। इसका एक तरीका और है, हम यहाँ से सिलेक्ट करते हुए लाएं, जहाँ तक टोटल करना है वहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे। होम टैब में एक ऑप्शन होता है ऑटो सम,
इस पर जाकर क्लिक कर देंगे तो भी ये टोटल हो जाएगा। अब हम इसको ड्रैग कर लेते तो ये सभी का टोटल निकल गया। फिर परसेंट कैसे निकालते हैं, तो परसेंट निकालने के लिए हम इक्वल लगाएंगे और इस सेल में टोटल के बेस पर हम परसेंट निकालना चाह रहे हैं तो हम इस सेल पर क्लिक करेंगे। H4 में जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर देंगे। अगर हमारे 5 सब्जेक्ट हैं और सभी 100 नंबर के हैं तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे, और अगर सभी 100 नंबर के नहीं हैं तो फिर हम प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणित 100 करके निकाल सकते। अभी हमने इस पर H4 डिवाइडेड बाय 5 किया तो ये आ गया 61% निकले, और फिर हम इसको ड्रैग कर देंगे तो ये सभी का निकल आएगा। अब हम इस पर रिमार्क निकालना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति पास है उसके सामने पास लिखा है, जो फेल है उसके सामने फेल लिखा है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम एक कंडीशन बनाते हैं जैसे परसेंट बेस पर, कि जिसके परसेंट 33 से कम हो उसके सामने फेल लिखा है और जिसके 33 से ज़्यादा हो उसके सामने पास लिखा है। तो इसके लिए चलता है इफ़ फॉर्मूला। सबसे पहले इसमें हम लगाएंगे इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन, फिर परसेंट वाले सेल पर क्लिक करेंगे कि I4 में जो वैल्यू है वो अगर बड़ी है तो बड़ी के लिए ग्रेटर देन, बड़ी है 33 से, फिर कॉमा लगाएंगे, डबल कोटेशन लगाएंगे और उसके सामने लिखा आ जाए पास, डबल कोटेशन क्लोज। I4 में जो वैल्यू है वो अगर बड़ी हुई 33 के तो उसके सामने पास लिखा आ जाएगा, अन्यथा फिर हम कॉमा लगाकर इसमें लिख देंगे डबल कोटेशन में फेल। ये अगर 33 से बड़ी नहीं हुई तो फिर उसके सामने फेल लिखा है। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर पास लिखा हुआ आया और इसको हम ड्रैग कर देंगे तो ये सभी का निकल गया। अब हम देख पा रहे हैं जिसके परसेंट 33 से कम है उनके सामने फेल लिखा हुआ आ रहा है और जिनके परसेंट 33 से ज़्यादा है उनके सामने पास लिखा हुआ आ रहा है। तो इस प्रकार से हम इसमें रिमार्क निकाल सकते हैं। किसी भी प्रकार का डेटा तैयार कर सकते हैं, चाहे स्कूल कॉलेज का डेटा हो, किसी कंपनी का डेटा हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा हो, किसी भी प्रकार के डेटा को हम एक्सेल में मेंटेन कर सकते हैं। तो ये एक्सेल का इंट्रोडक्शन का वीडियो था। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम होम टैब के इन सभी ऑप्शन को कंप्लीट करेंगे। इसमें एक साथ पूरा कोर्स आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो एक्सेल को सीखने के लिए हमारे चैनल NG कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करें।